हाँ, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो जानते हैं सबसे पहले मैटर का मतलब होता क्या है। मैटर हम उस चीज़ों को कहते हैं जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनका कुछ अपना मास है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एक जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनको हम मैटर कहते हैं। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज़ कॉल्ड मैटर। जैसे कि एयर वी ब्रीथ, हम जो ब्रीथ करते हैं, द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, चाहे मतलब जो भी आप खाएं, रोटी सब्जी दाल चावल, वो सब क्या है, मैटर ही है। और स्टोन्स हो गए, पत्थर हो गए, क्लाउड्स हो गए, बादल हो गए, स्टार्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इवन वाटर ड्रॉपलेट, पानी की एक बूंद, वो भी मैटर ही है। अब मैटर में मैंने बताया आपको एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर, राइट। तो मास आया इसमें, है ना। तो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो आपसे पूछी जा सकती है। मास की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो होती है केजी, राइट। केजी होती है एसआई यूनिट ऑफ मास, दैट इज़ किलोग्राम। और जो एसआई यूनिट होती है वॉल्यूम की, विच इज़ क्यूबिक मीटर और द मीटर क्यूब। सम कॉमन वॉल्यूम मेजरिंग यूनिट्स की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम को जो है हम लीटर में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी के कुछ कन्वर्जन दे रखे हैं। 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 ml। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। और 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है बेटा। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। और 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये तो बात बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, जो कि उन्होंने पंच तत्व कहा था। अगर हम पुराने फिलोसफर की माने तो उन्होंने जो है मैटर को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। और वो 5 तत्व क्या क्या उन्होंने लिए थे। उन्होंने कहा था कि जो पंच तत्व हैं, जो उन्होंने जो है मैटर को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। और वो क्या क्या थे बेसिक एलिमेंट बेटा? एयर था, अर्थ था, वाटर, फायर एंड स्काई। इनका ये मानना था कि मतलब जितनी भी लिविंग हो या नॉन लिविंग चीज़ हो, ये आपके इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बनती है। पर आज के जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है मैटर को 2 क्लासेस में क्लासीफाई कर रखा है। 2 क्लासेस में क्लासीफाई कर रखा है, दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हम किसी भी सब्सटेंस की मेजर कर सकते हैं बिना उसकी आइडेंटिटी को चेंज करे हुए, राइट। जैसे कि वाटर हमको दे रखा था, वाटर का कलर, वाटर की डेंसिटी, ये सब जो है बिना जो है ऐसी हम बिना उसको चेंज वेंज करे किसी फॉर्म में बता सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या, अगर हम उसको केमिकल रिएक्शन करा दूँ किसी के साथ तो वो जाएगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका जो केमिकल नेचर क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं बेटा फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिज़िकल नेचर। मैटर जो है बना किससे होता है? मैटर जो है बेसिकली पार्टिकल से बनता है ना। अब पार्टिकल से बनते हैं मैटर। अब तो जान लेते हैं पार्टिकल के बारे में। पार्टिकल के कुछ मेन फीचर क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, मतलब जगह होती है, राइट। इट मीन्स डैट, इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। तो कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, उसमें वाटर है, उसमें हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया, उसको हमने मिला दिया। तो देखेंगे जब हम पानी में नमक मिला के हम घुमाते हैं, घोलते हैं, तो जो है नमक घुल जाता है। तो नमक कहाँ गया? वो नमक जो है पानी में घुल गया। तो पानी भी क्या है? मैटर है। और मैटर किससे बना है? पार्टिकल्स है। और पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वहीं पे सॉल्ट चला जाता है। समझ आया? ओके। तो आगे ऐसे जैसे हम डेटॉल से नहाते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, 1 ढक्कन है 2 ढक्कन ली डेटॉल लिया, उसको पानी में डाल दिया और डेटॉल फिर घुल जाता है ना। ऐसे यही कहने का, यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई थी
particles of matter have space between them, it means that particles of one type of matter get into spaces between particles of other. Example, sugar, salt, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है KMnO4 होता है. दिस ऑल गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर. पानी में जो है यूनिफॉर्मली घुल जाता है ये सब. उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल की, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं लगातार मूव करते रहते हैं. डैट इज़ दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. मतलब अगर कोई भी चीज़ है, पार्टिकल हैं, वो लगातार मूव कर रहे हैं. मूव करने का मतलब क्या है, उनके पास कुछ वेलोसिटी है, राइट. अब वेलोसिटी है तो उनके पास एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ हाफ mv². वो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी आप टेंशन ना लीजिए. एंड एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, और ये बात हम जानते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल जो है और फास्ट मूव करेगा, है ना. और फास्ट मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी तो और काइनेटिक एनर्जी होगी. तो वही यहाँ पे लिखी हुई है बात. इट मीन्स दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट. आगे बढ़ें. ओके, नोट्स की टेंशन मत लेना आप. मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा. मैं वहाँ पे एक इसका लिंक दे दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना. ओके. जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पार्टिकल का, क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो अब आगे कुछ जो NCERT के हमको क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. इनमें से कौन सा मैटर है, राइट. तो हमको पता है चेयर मैटर है, राइट. एयर भी मैटर है. लव इज़ नॉट अ मैटर, राइट. लव इज़ अ फीलिंग. आजकल ये थोड़ा सा यूथ हमारे ज़्यादा बेचैन हैं लव के पीछे. स्मेल इज़ ऑल्सो अ मैटर. हेट इज़ नॉट अ मैटर अगेन. लव एंड हेट इज़ अ फीलिंग, राइट. आलमंड, बादाम, ये भी मैटर है. थॉट इज़ नॉट अ मैटर. कोल्ड इज़ अ मैटर. नहीं, सॉरी, कोल्ड इज़ ऑल्सो नॉट अ मैटर. कोल्ड भी मैटर नहीं है. कोल्ड इज़ अ सेंसेशन, है ना. हमको गर्मी लगना, ठंडी लगना इज़ नॉट अ मैटर. कोल्ड ड्रिंक इज़ अ मैटर. स्मेल ऑफ परफ्यूम इज़ ऑल्सो अ मैटर, राइट. अब आगे बढ़ते हैं. आगे है क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. रीज़न देने हैं. किसने कह रखा, अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है. तीसरा क्वेश्चन देखिए. अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. एक डाइवर है, वो जो है स्विमिंग पूल में तैर रहा है. तो वहाँ पे आपको जो है मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी, राइट. जो डाइवर जो तैर रहा है पानी में क्या मतलब, पानी में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा. फ्लूइड ही है, पानी भी क्या एक फ्लूइड ही है ना. तो पानी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, और वो उसी फोर्स को जो है मतलब थोड़ा सा जो है तोड़ के या कम करके आगे बढ़ता जा रहा है, राइट. तो यहाँ पे जो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हमको दिखेगी, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, और द अट्रैक्टिव फोर्स, राइट स्टूडेंट्स. यहाँ पर हमको कौन सी प्रॉपर्टी दिखने को मिलती है, दैट इज़ इंटर मॉलिक्यूलर
forces. Sorry for the poor handwriting. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये तो मैंने आपको बता ही दी, राइट। ये तो जो मैंने अभी ऊपर दिखाए थे ना आपको, देखिए ये तो मैंने आपको अभी शुरुआत में जो 3 पॉइंट बताए थे, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, राइट, और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तीसरा मैंने बताया था जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। आगे बढ़ें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मैटर। मेनली जो है 3 टाइप के मैटर होते हैं। फर्स्ट इज़ वन सॉलिड, सेकंड इज़ लिक्विड, थर्ड इज़ गैसेस। जो सॉलिड स्टेट, जो सबसे पहला आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सॉलिड की जो बेटा, एक तो शेप फिक्स्ड होती है, राइट, साइज़ भी इसका जो है फिक्स्ड ही होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, राइट। जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं और नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल का मतलब है, कंप्रेसिबल होता है हम उसको प्रेस करना, नो लिखा है इससे आगे, इसका मतलब हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, राइट। अब मैंने ऊपर लिखा ना इसका सेकंड पॉइंट, जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। इसका रिजिड होते हैं, तो रिजिड होते क्यों हैं? क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं सॉलिड के। वुडन ब्लॉक हो गया, हाँ, वो भी सॉलिड है। टेबल होगी, दैट इज़ ऑल्सो अ सॉलिड। शुगर, सॉल्ट, रबर बैंड, इवन रबर बैंड भी जो है सॉलिड ही है, क्योंकि रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे, अगर लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करें तो टूट जाती है, राइट, तो इट इज़ ऑल्सो अ सॉलिड। और स्पॉन्ज, इवन स्पॉन्ज इज़ अ सॉलिड। स्पॉन्ज क्या होती है? स्पॉन्ज जो है उसके अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप होती है, एयर फंसी होती है। अब जैसे उसको हम प्रेस करते हैं वो एयर निकल जाती है, राइट। तो यही था सॉलिड के बारे में। सॉलिड के बारे में हमने जाना कि इसकी शेप फिक्स होती है, साइज़ फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कि ये हार्ड होती है, रिजिड होती है। तीसरा नॉन कंप्रेसिबल होती है, हम उसको दबा नहीं सकते। और इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें। ओके, आगे है सेकंड आता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट्स में क्या है? लिक्विड की प्रॉपर्टी दे रखे हैं कुछ। लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं होती, इसको हम जिस कंटेनर में रखेंगे उसकी शेप ले लेता है। अगर हम ग्लास में रखें तो ग्लास की शेप ले लेगा, बॉटल में रखें तो बॉटल की शेप ले लेगा, कटोरे में रखें कटोरे की शेप ले लेगा, राइट। पर इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, राइट, वॉल्यूम इसका फिक्स होगा। मान लीजिए हमने इसको आधा लीटर हमने लिया पानी, वो आधा लीटर पानी जग में हो, अगर बॉटल में हो या कहीं भी हो, तो वो रहेगा 500 ml ही, राइट। दे आर नॉट रिजिड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड। ये रिजिड नहीं होती इसलिए हमको फ्लूइड कहते हैं। और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ठीक ठाक होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब सॉलिड से कम होते हैं पर गैसेस से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उनको इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक ठाक। इसका एग्जांपल क्या है लिक्विड के? वाटर हो गया, ब्लड हो गया, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ द लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट आता है गैसियस स्टेट। जो गैसेस होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो गैसेस होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं और इजीली कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एलपीजी, जो हमारे घरों में जो सिलेंडर आते हैं जिससे कि खाना वगैरह बनाती हैं हमारी मम्मियाँ। एलपीजी की पहली बात तो आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जो हॉस्पिटल में जितने जो ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, राइट, उसमें भी जो गैसेस हैं कैसे भरी होती हैं? कंप्रेस करके। और जो सीएनजी यूज़ होती है एज अ फ्यूल बसेस ऑटो वगैरह में, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और गैसेस जो हैं इतनी आसानी से कंप्रेस हो क्यों जाती हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि इनके जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो काफ़ी लो होता है, कम होता है।
इट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर। इनको हम जिस कंटेनर में रखें उसी कंटेनर की ये शेप ले लेती हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर तो कंप्लीट कर लिया। आगे एक और, ये बस थोड़ा सा 2 मिनट का टॉपिक और है ये, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। मतलब 2 पार्टिकल की इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। 2 डिफरेंट टाइप की इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं, और भी ऑन देयर ओन, मतलब अपने आप हो वो, है ना, राइट। कोई एक्सटर्नल एनर्जी या कोई हमको फोर्स ना लगाना पड़े। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कैसे? जैसे कि हमारे घर में मान लीजिए हम मैगी वैगी बनाते हैं, है ना। हम मैगी बना रहे तो हमको दूर से बैठे बैठे खुशबू आ जाती है कि भाई मैगी बन रही है। वो कैसे आ जाती है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। जो मैगी के जो पार्टिकल्स हैं और जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, और टेम्परेचर हाई है तो गैसेस तो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं, इसलिए हमको उसकी स्मेल आ जाती है। अब वैसे ही मान लीजिए आपसे मतलब 10-20 मीटर दूर आप रूम में बैठे हैं, आपके किचन में या फिर किसी ने डाइनिंग हॉल में आइसक्रीम रखी है, तो आपको खुशबू नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसमें डिफ्यूजन नहीं होता, राइट। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैस में होता है, क्योंकि गैस हल्की होती है, आसानी से डिफ्यूज़ कर जाएगी। उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सॉलिड में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने 3 चीज़ें कंप्लीट कर दी। क्या क्या? पहला तो हमने जाना कि मैटर के बारे में, है ना। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ अपना मास हो और वॉल्यूम हो, उसको कहते हैं मैटर। एग्जांपल्स हमने देख लिए। जो मास की जो एसआई यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। उसके बाद हमने जाने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पार्टिकल्स में स्पेस होती हैं, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और फिर हमने कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करे। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन रह गया था, राइट, ये वाला। अब इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए छोटे, मैं बता देता हूँ। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। सोचिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया। यहाँ पे कौन सा फिनोमिना लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है बताया था ना मैंने आपको, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स बाय देयर ओन। कि हमको जो है गरम गरम खाने की खुशबू तो आ जाती है, बट ठंडे खाने की खुशबू नहीं आती, हमको उसके लिए पास जाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर ड्यू टू डिफ्यूजन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्यू टू डिफ्यूजन। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना दोस्तों, फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं कल लेकर आ जाऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ, हर्ष द्विवेदी। पढ़ते रहें,